रुक जाओ, पहले मुझसे नहीं उनसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद तुम हमसे नहीं उनसे लो। तुमने गले में जो मंगलसूत्र पहना हुआ है वो उन्हीं का है। उनके गले में देखो। हम सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, माता के बारे में कोई नहीं सोचता है। देखो ना माता की तरफ। क्या कर सकते हैं, गांव के नियम को नहीं तोड़ सकते। गांव के नियम मानकर कब तक चुप रहेंगे? इसके बारे में कुछ ना कहो तो ही अच्छा है, किसी ने सुन लिया तो हंगामा हो जाएगा। मैं अपने पति को कहकर इसका हाल जरूर ठीक कराऊंगी। आज इस गांव में जो शांति है उसे भंग मत करना, माता की साड़ी बदल के, वरना यहाँ खून की नदियाँ और लाशों का अंबार भर जाएगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि ऐसा कुछ मत करना। तुम इस गांव में शांति रहने दो। चलती हूँ। एक पैकेट सिगरेट दे। क्या पुलिस वाले साहब कैसे हो? क्या चाहिए? वो देना। क्या? वो गोल गोल सा लड्डू क्या? अच्छी। हाँ? अरे वो जो तू सबको देता है वो गोल गोल सा होता है ना, तू देना। सबको देता हूँ। हाँ। ए भाई, कंडोम देना। कितना दूं? 3 दर्जन दे दो। क्या बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। ले लाओ आओ दो। फिर। हाँ, क्या बात है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, हाय रे तू। लाचार मुझे दे दे। इतने टाइम से क्यों शर्मा रहे थे? एक बहुत अच्छी कंपनी का देता हूँ, नया आया है। अरे नहीं यार, तुझे 1000 बार बोला मुझे कंडोम नहीं चाहिए ना, चकली चाहिए। देना। चिल्लाना नहीं। धीरे से बोल रहा हूँ। हाँ। देगा क्या? किसी के साथ प्यार हुआ है ना, उसको देना है ना, अभी हाँ। देता हूँ। अच्छा, थोड़ा मुझे भी पिलाओगे ना? छी, पीने का प्लान तो है लेकिन तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाद में बताओगे ना, हाँ। अभी लेके आता हूँ। हाँ। ना 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 ना। खुल रहा है। खुल जा, अरे दिख खुल गया। जा, खुल जा। रख रख यहाँ रख। खोल खोल। जल्दी दे जल्दी दे। ए, तुम अपनी आंखें खोल कर क्यों नहीं चलते हो? अरे अरे, पता नहीं क्यों मैं तुमसे ही आकर बार बार टकरा जाता हूँ। अब नहीं टकराऊंगा। इस वक्त क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, बस यूं ही घूमने निकला था मैं तो बाहर। आज मौसम बड़ा बेईमान। क्या है? वो पसंद है ना? नहीं, नीचे पड़ा था, उठा लिया। झूठ मत बोलो, ये पुलिस वाले की नजर है, ज्यादा होशियार मत बनो। ये चकली किसने दिया है, बताओ मुझे। उसी पुलिस वाले ने दिया। हैं? हाँ। कोई बात नहीं, तुझसे शादी कर इसका भी कल्याण हो जाएगा। ये अंकल तुम दोनों की शादी का खर्चा उठाएगा। खुश रहो, खुश रहो। सुनो तो सही, मंगलसूत्र तो लेके आओ। ठीक है, आप मंत्र पढ़िए पंडित जी, मैं भी लेके आता हूँ। जी। क्या हुआ, तेरा इतना पसीना क्यों छूट रहा है? अरे मालिक, क्या बताओ, मंगलसूत्र ही चोरी हो गया। क्या बात कर रहे हो, कैसे चोरी हो गई? अरे जरा आहिस्ते बोलो, मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। पता नहीं किसने चोरी कर लिया। अब मैंने नमस्ते, इतनी मुश्किलों से पैसे जमा किया था मालिक। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं नया मंगलसूत्र लेके आऊँ मालिक। अब मेरा क्या होगा? सुनिए,
मंगलसूत्र की कुछ व्यवस्था कीजिए। पागल हो गई हो क्या तुम? ये सब क्या बक रही हो? बिना सोचे मत बोला करो। मंगलसूत्र कितने का आता पता है? जो मुंह में आता बक देती हो। मुंह बंद करके रखो। अब तुम क्या करोगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुक जाओ, पहले मुझसे नहीं उनसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद तुम हमसे नहीं उनसे लो। तुमने गले में जो मंगलसूत्र पहना हुआ है वो उन्हीं का है। उनके गले में देखो। हे बैल देवता, तुम्हें खरीदने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग ठीक ठाक से चलना, बस। जय हो भगवान। चलो अंदर जाकर खाना खा लेते हैं। हाँ चलो। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। अरे अरे अरे, ये किसने कर दिया? ये सब किसने कर दिया? हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? ये सब किसने किया? हे भगवान। अरे अरे तुम्हें क्या हो गया है? अब उठो ना। देखो वो पक्का वाला दिख रहा है ना, वो थोड़ा ऊपर। हाँ। अरे बाबा, कच्चा वाला मत तोड़ो, पक्का तोड़ो। माँ, तुम्हारी शादी को तो 22 साल हो गए, फिर भी तुम इतना शर्मा रही हो। शादी के दिन कितना शर्माई होंगी। मेरे साथ मस्ती करती है शैतान की नानी। क्या बात है माँ बेटी, बहुत खुश नजर आ रही हो। कहाँ जाके आ रहे हो? देख के तो लग रहा है शॉपिंग करके आ रही नहीं, हो। ऐसी कोई बात नहीं हाँ? है। नहीं नहीं, कल मेरी मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। एक मैं ही तो रह गई थी, शादी अटेंड नहीं कर पाई थी। इसलिए इस साल हम सब मिलकर इनकी शादी की सालगिरह मनाएंगे। जो बोलो वो सुनती नहीं है। हर साल नए कपड़े नए सूट मेरे लिए खरीदती है। शादी की उम्र हो गई है लेकिन अभी भी बचपना। ओ माँ तो सबकी जननी है माँ। ओ माँ ये सब तो दुनिया की करनी है। ओ माँ फिर भी तू सबके दुख हरती है। ओ माँ तुम तो हो भोली सबकी प्यारी। तू सबकी जननी है माँ। ओ माँ तू तो सब जाने, फिर भी क्यों होता है? क्यों इस दुनिया में अच्छा इंसान रोता है? तुम ही करो जगत को तरो, तुम ही करने वाली। ये जग तो मतलब से करता है पूजा तेरी। ये जग तो मतलब से करता है पूजा तेरी। मैया मेरी जगदम्बे तुझे करना कल्याण है। काम परिबंधि कामिनी कामेश्वरी काम पीठ मत्स्य गते। काम तुका भव कमले काम कले काम कोटि कामाक्षी। समर विजय कोटि सात गानंद साची। मृदु गुण गण बेठी मुख्य कादंबवासी। मुनि नुत परिपाठी मोहिता जाट कोटि। परम शिववतूति पादुमा काम कोटि।
जय 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 जगदम्ब जय 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 कामाक्षी जय 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 जगदम्ब जय 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 कामाक्षी जय 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 जगदम्ब जय 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 कामाक्षी जय 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 जगदम्ब जय 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 कामाक्षी। क्या पुलिस वाले हो? गांव में रहने आए हो या गांव की शांति भंग करने आए हो? क्या समझा? जो तुम्हारे मन में आएगा वही आकर तुम यहाँ पे करोगे क्या है? अरे तुम इसको क्यों पूछ रहे हो? इसकी पत्नी से पूछो। यहाँ के लोगों को चैन से जीने दो। तुम बीच में आके झमेला मत करो। हमारी तकलीफें हम सह लेंगे। माँ जी, कुल देवी को पूजने के लिए आपको किसने कहा? आपको अगर पूजा में इतना ही मन है तो आप घर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा हुआ वहाँ कल हमारा भाई गया था, उसने देखकर हमें बताया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो रात में तुम्हारा भाई वहाँ पर क्या कर रहा था? मछली पकड़ने गया होगा। अरे मछली कुछ नहीं, उसको कुछ काम ही नहीं है, हमेशा टाइट होकर वहीं पड़ा रहता है वो। नाक काट दूंगा। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो मेरे बारे में? उनका नाम मैंने बताया तो इसलिए मेरे बारे में बोल रहे हो हैं? अरे ये तो हमारे आदमी दिख रहे हैं। नहीं तो क्या? उस दिन रीति रिवाज के साथ उसका भाई बना था, तो फिर तो तुम उसके जीजा हुए ना, समझे तुम? तो क्यों नहीं उनको सपोर्ट करोगे? कुछ समझ नहीं आता क्या? क्यों? तुम्हारे लड़के को भी तो उन्होंने मंगलसूत्र दिया था, तो क्या तुम उनके अपने नहीं हुए? ए तू चुप रहे। लड़कियों के बारे में हम भला बीच में क्यों बोले? अब किसी की बात सुननी नहीं है। अब इनमें से कोई नहीं बोलेगा, अब सिर्फ तुम बोलोगी। अरे बोलो बहन, तुम चुप क्यों हो? बोलने के लिए है क्या जो बोलेगी? अरे जो गलती करता है वो थोड़ी बोलता है, वो तो चुपचाप खड़े रहता है। तुम्हारे चुप रहने से सारा गांव जल सकता है। कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? मैंने जो किया किसी के कहने से नहीं किया, अपनी मर्जी से किया। इंसान दूसरों के सामने तो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो खुद अपनी नजरों से गिर जाता है। जो हमारी रक्षा करती है उसे मैं ऐसे कपड़ों में नहीं देख सकती हूँ। अगर मैंने साड़ी ठीक से नहीं पहनी तो आज भी मेरी बेटी मुझे टोकती है कि माँ तुमने साड़ी ठीक से नहीं पहनी है। तो मैं कैसे अपनी माँ की साड़ी फटी हुई देख सकती हूँ? हमारे घरों में भी अगर किसी ने कपड़ा ढंग से नहीं पहना तो क्या घर वाले चुप रहते हैं? तो फिर कैसे हम सब जब इसी गांव में रहते हैं और उसी गांव में माँ का ये हाल कैसे देख सकते हैं? माँ जो सबकी जननी है, हमारी पालनहार है, जो हमें अन्न वस्त्र देती है, उसके प्रति क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? मेरी बेटी जवान हुई तो मुझे उसके दुपट्टे का ख्याल रखना पड़ता है। मैं भी एक बेटी हूँ, तो मेरी माँ को इस रूप में कैसे देखूं? तुम लोगों के लिए तो शायद वो एक मूर्ति है, पर मेरे लिए वो मेरी माँ है। अगर ऐसे ही तुम्हारी माँ, बहन या किसी भी घर वालों के साथ होता तो तुम्हें कैसा लगता? चुपचाप ऐसे बैठे रहते? मुझसे भी सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। इसमें मेरा क्या दोष है? अगर अभी तुम सब लोगों को ये गलत लगता है तो आप सब लोग मुझे सजा दे सकते हो। देखो, आप बाहर गांव से आई हो इसलिए इतना ज्यादा बोल रही हो। आप क्या सोचती हो कि गांव वाले चुप रहेंगे? आप सब कर लोगे तो गांव वाले चूड़ी पहन के बैठेंगे क्या? हाँ, इतना दिमाग लगाने से पहले अपने पति से पूछ लेना चाहिए था उसे। अपने पति को क्या बेवकूफ समझती है वो? ये सब इन बड़े घर वालों का नाटक है, सब ढोंगी हैं। हाँ, लगता है मिलीजुली भगत है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। वो लोगों को भी देखा था मैंने। सुनिए जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब मैंने अपने लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए किया है। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे ही बोलते जाओगे? तुम लोग का इरादा क्या है? लेकिन अब सब चुप हो जाओ। इसके बाद अगर कोई कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं? शायद किसी दूसरे गांव वालों की चाल हो सकती है। उन लोगों ने इनको भड़काकर ये सब करवाया होगा इनसे। इतना ज्यादा मत घुमाओ हमें, हम सब समझते हैं, सब जानते हैं। अगर ये लोग मेरे कहने से गलती करते हैं तो तुम क्या करते हो? हाँ, सही कहा तुमने। अगर आदमी मुर्गी से डर कर उसे नहीं काटेगा तो खाएगा कैसे? अब इन बातों को छोड़ो और जल्दी से कोई फैसला लो, हमें काम पे जाना है। अरे जा रे कामचोर, हैं? कुछ काम तो करता नहीं, कहता है कि काम पे जाना है। मेरा बेटा जो रोज मेहनत करके घर चलाता है वो तो कभी ऐसा नहीं बोलता, और तू एक नंबर का कामचोर आलसी मुझे कह रहा है कि जल्दी जल्दी फैसला सुनाओ। अब तुम लोग ही बताओ, गांव का जज मैं हूँ और वो क्यों मुंह खोल रहा है? अच्छा, तो तुम लोग इन्हें मार दोगे? अगर इन्हें किसी ने कुछ किया ना तो हम एक एक को काट के रख देंगे।
तुम हमें मारकाट करते रहोगे तो क्या हम सब लोग चूड़ियां पहन के खड़े रहेंगे? हाँ। अरे भाई बेकार की बात मत करो। एक एक को काट के रख दो, जाने मत दो किसी को, मारो। अबे बोलने का तो सबको छोड़ जाओ, बोलने का ये मार। क्या सोचते हो तुम, हम छोड़ देंगे क्या तुम्हें? अरे हट जाओ। अरे हम क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे? तू समझ ले क्या अपने आप को? जा जो करना कर लेना, चल। जैसे बहुत देखे मैंने। क्या करोगे? अरे हाथ लगा के देख, अभी काट दूंगा। मारो साले को, मारो। कैसे हाथ लगाएंगे मेरे को? देख लेंगे तुझे। चलना।